अर्ली 16th सेंचुरी में एक ग्रुप ऑफ एंशिएंट मायंस एक हंटिंग एक्सपीडिशन पे जंगल में एक वाइल्ड तपीर को ट्रैक करने निकलते हैं। फ्लिंट स्काई इस ग्रुप को लीड करते हैं और उनका बेटा जगुआर पॉ तपीर का मीट डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो बाकी मेंबर्स बड़े रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक आउटसाइडर जो ग्रुप में नया है, जगुआर पॉ के प्रैंक का शिकार होता है। वो तपीर के टेस्टिकल्स खा लेता है क्योंकि यूजी लगता है ये उसकी फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, लेकिन एक बिट लेते ही वो उल्टी कर देता है। अपने विलेज वापस जाते वक्त ये ग्रुप एक और वॉन्डरिंग ट्राइब से टकराता है। ये ट्राइब स्टार्विंग और वीक लगती है और सिर्फ से पैसेज मांगती है। जगुआर पॉ उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि उनका विलेज डिस्ट्रॉय हो गया। जगुआर और पूछना चाहता है, लेकिन फ्लिंट स्काई उससे रोक लेता है और उन वॉन्डरर्स को पैसेज दे देते हैं। जगुआर पॉ उनको जाते हुए देखता है और चिंता करता है। विलेज वापस आने पर फ्लिंट स्काई यूजी समझाते हैं कि यूजी उस चीज से डरना नहीं चाहिए जो उसने देखा। वो कहते हैं कि फियर एक सिकनेस है जो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकती है। फ्लिंट यूजी रीअश्योर करता है कि कल वो इस बात पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यूजी चिंता करने की जरूरत नहीं। हंटर्स के वापस आने पर ट्राइब खुश होती है। ब्लंटेड की मदर इन लॉ उसे जानती है कि वो उसकी बेटी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, जो बाकी लोगों के लिए हंसी का मामला बन जाता है। जगुआर पॉ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सेवन के पास जाता है उनके साथ वक्त बिताने के लिए। उस रात ट्राइब एक फायर के अराउंड बैठती है और एक एल्डर उनको एक कहानी सुनाता है। उसके बाद सब लोग ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और खुशियों का माहौल होता है। अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। जब ट्राइब सो रही होती है, एक मायन वॉरियर्स का ग्रुप छुपकर अटैक करने आता है। वो ट्राइब को घेर लेते हैं और लोगों को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। अलर्ट होने पर केओस मच जाता है। जगुआर पॉ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चे को एक गहरे गड्ढे में छुपाने ले जाता है। गड्ढा 20 फीट से ज्यादा गहरा है और वो उन्हें नीचे उतारता है। जब वो उन्हें छुपा रहा होता है, एक वॉरियर उस पर अटैक करता है। उसे अपनी बीवी को बचाने के साथ साथ फाइट भी करना पड़ता है। उसके बाद वो अपने गांव की तरफ भागता है, लेकिन तब तक गांव बर्बाद हो चुका होता है। विलेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। फ्लिंट स्काई एक वॉरियर मिडल आई से लड़ रहा होता है। जगुआर पॉ मिडल आई से फाइट करता है, लेकिन जीरो वुल्फ मायन वॉरियर्स का लीडर फाइट रोक देता है। मिडल आई जगुआर के फादर को उसकी आंखों के सामने मार देता है, जो उसका दिल तोड़ देता है। द पीपल ऑफ द ट्राइब आर नाउ प्रिजनर्स। उनको बंधा गया है और जबरदस्ती एक साथ बिठाया गया है। उनके सामने उनकी औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें मार दिया जा रहा है, जिसमें ब्लंटेड की पत्नी भी शामिल होती है। वॉरियर्स सबको चलने के लिए मजबूर करते हैं। जगुआर अपनी पत्नी सेवन की तरफ देखते हैं, जो अभी तक छुपी हुई है, लेकिन वो समझता है कि अब उसके जाने के बाद उसका बचना मुश्किल है। वॉरियर्स कैदियों को जंगल से गुजरते हुए ले जा रहे होते हैं। रास्ते में उनका सामना एक दूसरी वॉरियर्स की टीम से होता है, जो एक और ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स के साथ है। जगुआर को समझ आता है कि वो पहले दिन वाले लोग कहां गए थे। चलते चलते एक क्लिफ के पास एक कैदियों का ग्रुप गिरने के करीब होता है। मिडल आई उनका मजाक उड़ाता है, जैसे कि ये सब एक खेल हो। जगुआर की मदद से वो बच जाते हैं, लेकिन मिडल आई सबसे कमजोर कैदियों को क्लिफ से धक्का दे देता है, ये दिखाने के लिए कि उनकी जान कितनी सस्ती है। होल में सेवन अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन उससे पता है कि अब उनका बचना मुश्किल है। जंगल के बीच से गुजरते हुए प्रिजनर्स एक बड़े खाली मैदान में पहुंचते हैं, जहां बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बीमारी फैली हुई है और एक छोटी लड़की अपनी माँ के लाश के पास बैठी है। वॉरियर्स विस्पर करते हैं कि वो लड़की इन्फेक्टेड है और उनको उससे दूर रहना चाहिए। लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो यूज पीछे धकेल देते हैं। वो हंसने लगती है और उनसे कहती है कि उनका अंत नजदीक है। उन्हें काले आसमान और उस आदमी से डरना चाहिए जो जगुआर के साथ दौड़ता है। वो सबका अंत लाएगा। ये बात सुन के वो लोग क्लियरली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। वो लोग मयन शहर पहुंचते हैं और ये जगह उन प्रिजनर्स के लिए बिल्कुल अलग होती है, जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखी होती। बिल्डिंग्स इतनी बड़ी हैं जो किसी भी झोपड़ी से काफी बड़ी हैं और सड़कों पर हजारों लोग भीड़ में काम में लगे होते हैं, लेकिन ये एक सेहतमंद समझ नहीं है और लोगों के बीच बीमारियां फैल रही होती हैं। जैसे ही प्रिजनर्स लोग सड़कों से गुजर रहे होते हैं, भीड़ को हैरानी और दैत्य की नजर से देखते हैं। ये समझ खत्म होने के कगार पर है। रास्ते में प्रिजनर्स को कंधे से लेकर पैर तक नीला रंग लगाया जाता है। जैसे ही वो कुछ म्यूरल्स के पास से गुजरते हैं, दीवारों पर नीला रंग लगाए लोगों की कत्ले आम वाली तस्वीरें देखते हैं। जगुआर उन तस्वीरों को देखता है और मिडल आई उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा के सिर हिलाता है, जैसे कह रहा हो कि जल्दी ही ये सब उसके साथ होगा। लेकिन जगुआर कुछ कर पाए उससे पहले उन्हें एक नए इलाके में ले जाया जाता है। ये जगह बड़े बड़े स्टोन पिरामिड्स के इर्द गिर्द होती है, जो लाल रंग में रेंज होते हैं। इन पिरामिड्स के बीच में सीढ़ियां बनी होती हैं और इनके इर्द गिर्द लोगों का एक बड़ा झुंड इकट्ठा होता है, जो मिलकर नाचते और गाते हैं। मैं पिरामिड के ऊपर एक ग्रुप कुछ धार्मिक रस्में अदा कर रहा होता है और तभी एक काट दिया गया शरीर सीढ़ियों से नीचे भीड़ के बीच गिरता है। जगुआर उस इंसान की आंखों में डर
और जान निकलते वक्त का एहसास देख लेता है। उसके बाद प्रिजनर्स को पिरामिड के ऊपर ले जाया जाता है, जहां एक ग्रुप धार्मिक अधिकारी लोग भीड़ को संबोधित करते हैं। हाई प्रीस्ट लोगों से पुकार कर कहता है कि एक महामारी शहर में आ गया है जिसने लोगों को कमजोर बना दिया है, लेकिन ये लोग कमजोर नहीं हैं और ये साबित करने के लिए वो अपने महान देवता को कुछ बलियां देने वाले हैं। लोग झूमते और तालियां बजाते हैं। पहला बाली का सीन बेहद डरावना होता है। एक प्रिजनर को पोडियम पर ले जाया जाता है, सीधा लेटा दिया जाता है और जिंदा ही उसका सीना चीर दिया जाता है। उसके अंदर के अंग को निकालकर उनका देवता को बलि चढ़ा दिया जाता है और फिर उसका सर काट दिया जाता है। वो लोग ये बाली का काम 2 बार और करते हैं और जैगुआर अब ब्लंटेड की प्रिजनर्स डर के मारे सब देखते हैं। सब जानते हैं कि अब उनकी बारी आने वाली है। सबसे बुरा यह है कि वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। जब जैगुआर की बलि देने का वक्त आता है तो लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वो मरना नहीं चाहता, सोचता है कि अभी उसका वक्त खत्म नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही छुरी उसके सीने में घुसने वाली होती है, अचानक सूर्यग्रहण हो जाता है और पूरी मायान सभ्यता डर के मारे परेशान हो जाती है कि इसका मतलब क्या है। हाई प्रीस्ट अनाउंस करता है कि ये उनके देवता का एक संकेत है कि वो इन बलियों से खुश हैं और उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया है। किसी तरह चमत्कारी तरीके से जगुआर की जान बच जाती है, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। बाकी प्रिजनर्स को शहर के किनारे एक बड़े खुले मैदान पर ले जाया जाता है। उस मैदान के उस पार जंगल होता है। एक कैदी को खोलकर आजादी के लिए जंगल में भागने को कहा जाता है। वो कैदी दौड़ता है, लेकिन मायन योद्धा तुरंत तीर और मिसाइल्स फेंक कर उस पर हमला करते हैं। कैदी बचने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही मार दिया जाता है। ये देखकर योद्धा खुशी से झूमने लगते हैं। अब जैगुआर और एक और कैदी को जंगल की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया जाता है। समझदारी से वो सीधा भागने के बजाय जिगजैग में भागते हैं। वो मिसाइल्स और तीरों से बचते हैं। ऐसे लगता है कि वो निकाल जाएंगे, लेकिन तभी एक तीर दूसरे कैदी के चेहरे पर लगता है और एक और तीर जैगुआर के पैर के साइड में घुस जाता है। जैगुआर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि वो मर गया है। कट रॉक आगे बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन तभी ब्लंटेड उसका पांव पकड़ लेता है और उसका ध्यान भटक जाता है। ये मौका मिलते ही जैगुआर कट रॉक पर झपटा मारकर उसे मार देता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। अपनी छुपी हुई आजादी को गले लगाता है। जीरो वुल्फ अपने बेटे को गिरता देखकर सदमे में आ जाता है। गुस्से में वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जैगुआर का पीछा करें। सब योद्धा मिलकर जंगल में उसका पीछा करते हैं। जैगुआर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन उसे मायान योद्धा के पीछा करने की आवाजें सुनाई देती हैं। तेजी से सोचते हुए जैगुआर एक पेड़ पर चढ़ता है और झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, जब तक मायान योद्धा वहां से निकल नहीं जाते। लेकिन जैसे ही वो छुपा होता है, उसके जख्म से गिरता हुआ खून एक योद्धा के पीठ पर टपक जाता है। योद्धा लोग भागते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जैगुआर का ट्रेल खो दिया है, तो वो गुस्से में रुकते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या हुआ। तभी उनकी नजर योद्धा के पीठ पर लगे खून पर पड़ती है और उन्हें समझ आता है कि जैगुआर पेदोन में छुप गया है। जैगुआर वहां से एक बच्चे जैगुआर की आवाज सुनता है जो एक और शाख पर होता है। फिर उसकी नजर फैलती है और वो एक बड़े पूरे जावन जैगुआर को देख लेता है जो पेड़ पर उसकी तरफ देख रहा होता है। वो उस पर गुर्राता है और जैगुआर पॉ डर के मारे थोड़ा जम सा जाता है। नीचे जमीन पर मायान योद्धा फैलकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उनमें से एक जैगुआर पॉ को जंगल के बीच फुल स्पीड में दौड़ते हुए देख लेता है। वो उसका पीछा करते हैं और एक योद्धा सबसे आगे निकालकर उसके करीब पहुंचता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जैगुआर पॉ के पीछे एक असली जगुआर भी है। जब एक योद्धा कुछ ज्यादा करीब पहुंचता है तो वो गलती से जगुआर और जगुआर पॉ के बीच आ जाता है। तभी जगुआर उस योद्धा पर कूद जाता है और उसे मार देता है। इसका फायदा उठाकर जगुआर पॉ जंगल की गहराइयों में भाग जाता है। वॉरियर्स अपने साथी की मौत देखकर समझते हैं कि बीमार छोटी लड़की का दिया हुआ श्राप सच हो रहा है। उन्हें लगता है कि इसका मतलब ये है कि सबका अंजाम आ गया है, लेकिन जीरो वुल्फ उन्हें चुप करवाता है और कहता है कि वो शब्दों पर ध्यान न दें और जगुआर पॉ का पीछा करें। वही दूसरी तरफ गधे में सेवन और उसका बेटा एक बबून्स के झुंड की लड़ाई की आवाजें सुनते हैं जो उनके ऊपर हो रही होती है। तभी एक बाबून गधे में गिर जाता है और सेवन को उससे मरने के लिए मजबूर हो जाती है ताकि वो उन पर हमला न करे। वॉरियर्स अभी भी जैगुआर पॉ का पीछा कर रहे हैं। एक वॉरियर को एक ट्री पर ब्लू मार्किंग्स दिखती हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरों को दिखाता है, एक स्नेक उसकी तरफ लश्करता है और गले पर काट लेता है। यूज टूरेंट मार देता है। वो उसका बॉडी छोड़ देते हैं और जैगुआर पॉ के पीछे भगते रहते हैं। वॉरियर्स उसके करीब आ रहे हैं। जगुआर पॉ पीछे देखता है और उन्हें अपने पीछे देखकर समझ जाता है कि वो उसके बहुत पास हैं। वो एरोज और जैवलिन्स छोड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंचेस से चूक जाते हैं। जगुआर पॉ अपनी जान बचाते हुए भागता है जब तक वो एक पावरफुल वाटरफॉल के सामने नहीं आ जाता।
वो वाटरफॉल के एज पर खड़ा होता है, नीचे गिरते पानी को देख रहा होता है। फिर वो पीछे देखता है, वॉरियर्स को देखता है और समझता है कि अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। एक आखिरी सांस लेके वो आगे बढ़ता है और खुद को वाटरफॉल से नीचे फेंक देता है। वॉरियर्स सोचते हैं कि वो मर गया है, लेकिन उसका बॉडी पानी से ऊपर आता है। जैगुआर पॉ किनारे तक पहुंचता है, वॉरियर्स को दूर से देखता है और उन्हें टॉन्ट करता है। वो चिल्लाता है कि वो जैगुआर पॉ है और ये उसका जंगल है, जिसे वो किसी और से ज्यादा अच्छे से जानता है। वो उन्हें चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो उसका पीछा करें। जीरो वुल्फ अपने लोगों से कहता है कि वो जंप करेंगे। जब एक आदमी आर्ग्यू करता है तो जीरो बिना कुछ बोले उसका गाला काट देता है। जीरो वुल्फ अपने वॉरियर्स को जंप करने का ऑर्डर देता है और खुद वाटरफॉल से कूद जाता है। जैगुआर जंगल में वापस भागता है, लेकिन गलती से एक मुडपिट में गिर जाता है और लगभग डूब ही जाता है। वो मुझसे बाहर निकलता है, पूरा का पूरा मिट्टी में लपेटा हुआ, और पीछे गिरकर सोचता है कि अब वो हार गया। लेकिन फिर उसे अपनी वाइफ याद आती है और वो डिसाइड करता है कि अपने फादर की तरह ब्रेव बनेगा। दूसरी तरफ वॉरियर्स उसकी तलाश करते हैं, जब अचानक जैगुआर पॉ उनके सामने एक लीफ लेके आ जाता है। वो लीफ उनकी तरफ फेंकता है, जो एक हॉर्नेट्स नेस्ट रिवील करता है। वो हॉर्नेट्स वॉरियर्स पर अटैक करते हैं और उन्हें फ्रेंजी में डाल देते हैं। फिर जैगुआर पॉ एक पॉइजनस टोड को ढूंढता है और उसके पॉइजन से 3 लंबी कांतों को कोट करता है। जैगुआर पॉ जंगल में एक जगह मार्क करता है और वॉरियर्स के पीछे से उन्हें घेरने के लिए सर्कल करता है। जब वॉरियर्स मार्किंग को ढूंढते हैं, जैगुआर एक वॉरियर पर अपने पॉइजन कोटेड थिसल्स मार देता है, जो यूज टूरेंट मार डालती हैं। मिडल आई डेड बॉडी को देखता है और उसके पास वापस जाता है, लेकिन तभी जगुआर उसके सामने आता है और दोनों एक दूसरे पर चार्ज करते हैं। मिडल आई अपना एक्से वाइल्ड स्विंग्स के साथ चलाता है, लेकिन जगुआर नीचे झुककर उसके एक्से के स्विंग से बच जाता है। फिर वो ग्राउंड से एक और एक्से उठाता है और मिडल आई के सर में मारकर उसे तुरंत मार देता है। इस बीच 7 अपने बेटे के साथ होले से निकलने के लिए एक ग्रैपल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिक टूट जाती है और वो फिर से नीचे गिर जाती है। तभी बारिश शुरू होती है और पानी होले में तेज भरने लगता है। पानी के ऊपर अपना सिर रखते हुए लेबर में चली जाती है। जैगुआर पॉ जंगल में भागता है, जबकि जीरो वुल्फ उसका पीछा कर रहा होता है। जैगुआर जीरो के आने की आवाज सुनता है और मुड़कर देखता है, लेकिन जीरो एक तीर उसके सीने में मार देता है, जो यूज गिरने पे मजबूर करता है। फिर भी जैगुआर वापस उठता है और जीरो को अपनी तरफ आने के लिए प्रोवोक करता है। जैसे ही जीरो चार्ज करता है, एक ट्रैप एक्टिवेट होता है और जीरो के सीने को स्पीयर कर देता है। ये वही ट्रैप है जो तापिर शिकार के लिए पहले यूज किया गया था। वो और जैगुआर ने पहले ही कहा था कि ये उसका जंगल है। बारिश के साथ पानी और बढ़ने लगता है और 7 अपने सिर को पानी के ऊपर रखने के लिए एक पत्थर पर खड़ी होती है जब वो अपने बेबी को जन्म देती है। बच्चा गहरे पानी में पैदा होता है। जैगुआर पॉ जंगल के एज तक पहुंचता है और समुंदर तक आता है, लेकिन पीछे बचे हुए 2 वॉरियर्स अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी सब रुक जाते हैं शौक में, जब समुंदर के पार बड़े कॉन्क्विस्टाडोर शिप्स को देखते हैं। शिप्स से छोटी बोट्स किनारे की तरफ आ रही होती हैं। कॉन्क्विस्टाडोर्स अजीब कब्दुनमैन होते हैं और वॉरियर्स शॉक में हिलते तक नहीं। जैगुआर पॉ इस मोमेंट का फायदा उठाकर बीच से भाग जाता है और अपनी वाइफ और बच्चों को पानी से निकालने के लिए वापस जाता है। वो सही समय पर पहुंचता है और अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को पानी से निकालकर सेफ जगह ले जाता है। बाद में जैगुआर पॉ और 7 जंगल के किनारे शिप्स को होराइजन पर देखते हैं। 7 पूछती है कि क्या वो शिप्स तक जा सकते हैं, लेकिन जैगुआर पॉ मना कर देता है। वो कहता है कि उन्हें जंगल में वापस जाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। आखिर वो जैगुआर पॉ है और जंगल उसका घर है।